हेलो बच्चों, वेलकम टू द नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास में आपका सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपका करियर जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है। इससे पहले तक आपने साइंस में सिर्फ एक छोटी सी बुक पढ़ी थी, लेकिन आगे हम लोग एक अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। ठीक है, तो आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है फिजिक्स। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में बता दूं आपको कि फिजिक्स है क्या। है ना, साइंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। साइंस का मतलब होता है द नॉलेज टू नो, नॉलेज अबाउट एनीथिंग, मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एज साइंस। आगे हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स एक बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि साइंस जो है उसका फिजिक्स जो पार्ट है वो नेचुरल फिनोमिना की स्टडी होता है। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज, ऐसे फिनोमिनाज जो कि आपके चारों ओर आप देखते हैं, जैसे आपका चलना, आपका बोलना, किसी चीज का दिखाई देना, है ना, किसी चीज का रेस्ट में रहना, किसी आपका अर्थ सरफेस के ऊपर चलना, मोशन करना, सारी चीजें जो हैं वो फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो आपके साइंस का जो 8 चैप्टर है वहां से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है, और जो 8 चैप्टर है उसका नाम है मोशन। ठीक है, तो जो मोशन चैप्टर है उसमें हमें स्टडी करना है किसी भी पार्टिकल के या किसी भी चीज के मोशन के बारे में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है और वो कैसे रेस्ट में रहता है, या उसके जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में डिस्कस करना है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी स्टडी हमें मोशन में करना है। तो ये मोशन चैप्टर पढ़ते क्यों है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोशन की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ मैक्सिमम चीजें मोशन में रहती हैं। जैसे हम बात करें, आपका अर्थ लगातार मोशन कर रहा है सन के चारों तरफ, या हम बात करें मून जो है वो लगातार मोशन कर रहा है किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। वैसे ही जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मोशन में है। इसलिए मोशन को पढ़ना या स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन से पहले रेस्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, रेस्ट के बारे में। ये रेस्ट क्या है, कि रेस्ट क्या है इसको हम समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मोशन की। ठीक है, फिजिक्स में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, दो स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या है, जैसे आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आप देख जनरली आप रेस्ट में किसे कहते हैं, कि भाई कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे आपने गाड़ी रखी और वो रख दिया आपने, तो उसको आप देख रहे हैं बार बार, तो वो रेस्ट में है ना। आप उसको देख रहे हैं कि वो खड़ी हुई है, आप ऐसा कहते हैं ना कि भाई कोई चीज खड़ी हुई है तो वो रेस्ट में है। लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और वो डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए हम उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एक एक कार है। ठीक है, एक कार है जो इस तरह से खड़ी हुई है। ठीक है, कार है। ठीक है, ये कार खड़ी हुई है यहां पर। ठीक है, और ये कार जो है एक पॉइंट ए पर खड़ी हुई है। ठीक है, इस कार को आप देख रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है जो इस कार को ऐसे देख रहा है। ठीक है, अब बहुत देर तक उसने देखा घड़ी में कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। उसने 1 घंटे बाद देखा वो ऑब्जेक्ट वहीं खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो टाइम क्यों देख रहा है, क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में उस चीज को देखना है। तो डेफिनेशन क्या समझ में आती है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट में होना बोलते हैं। लेकिन क्या रेस्ट में होने से ही, मतलब क्या टाइम के रिस्पेक्ट में होने से हमें समझ में आ जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए जो व्यक्ति था वो यहां से ना देखते हुए किसी हेलीकॉप्टर में ऊपर से, किसी हेलीकॉप्टर में ऊपर से देख रहा है। ठीक है, एक ऊपर हेलीकॉप्टर है, वहां से इस कार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और उसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, अब ये कार जो है इसकी स्पीड बहुत कम है, हल्की हल्की धीरे 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 चल रहा है। तो क्या उसको लगेगा कि वो मोशन में है, नहीं लगेगा। तो उसके लिए किसी एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ रही है जो हम यहां पर छोड़ रहे थे, उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। सपोज करिए यहां पर एक पेड़ होता, ठीक है, यहां एक पेड़ होता, उस पेड़ के पास एक कार खड़ी होती। ठीक है,
और मैं या कोई व्यक्ति ऊपर से हेलीकॉप्टर से इसको देख रहा होता, ऑब्जर्व कर रहा होता, तो आप क्या देखते कि टाइम, अब सपोज करिए अभी कार बहुत स्लो चल रही है, लेकिन स्लो चल रही है, आप ऊपर से देख रहे हैं, कुछ देर बाद आपको कुछ देर तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो कार बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चली जाएगी स्पीड से, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई कार की कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या है? पोजीशन का मतलब होता है हमारा प्लेस, हम किस जगह पे खड़े हुए। तो जो पोजीशन है वो क्या हो रही है भाई? चेंज हो रही है। तो पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को यदि चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अभी कैसे पता चला कि इसकी पोजीशन चेंज हुई है? क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट था। इससे पहले जब हमने देखा था, जब ये पेड़ यहां नहीं था, कोई रेफरेंस पॉइंट यहां नहीं था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया यहां पर? एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। और यदि हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कार की पोजीशन उस रेफरेंस पॉइंट के बात करें हम, पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना, रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। यदि वो चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है? वो मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो रेस्ट समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट में होना बोलते हैं। लेकिन यहां बात करते हैं मोशन की, तो जस्ट इसका अपोजिट है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तब हम उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट काय में है? मोशन में है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी समझ लेते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन बनेगी, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and a reference point, then object is said to be in rest, है ना, या स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है with respect to time and a reference point, then object is said to be in rest। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोशन की। किसकी बात करते हैं? मोशन की। अब मोशन का मतलब मैंने आपसे कहा था जस्ट इससे थोड़ा सा अपोजिट है। आप क्या लिखेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज की जगह क्या लिख देंगे आप? चेंज लिख देंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time and a reference point, then the object said to be in motion। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है लगातार, तो उसे काय में बोलेंगे? मोशन में होना बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रेस्ट और मोशन की बात। ठीक है, आपको इजीली समझ में आया होगा, वो आप ज्यादा बेहतर आप किसी एग्जांपल से समझें आप। ठीक है, आपकी चारों तरफ ये डेली होता है, आप अपने चारों तरफ फिजिक्स को डेली देखते हैं, रेस्ट और मोशन को भी आप देखते हैं। यदि आप सो रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आप रेस्ट में हैं, और यदि आप स्कूल जा रहे हैं मोशन में हैं, मतलब भाग रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आपका जो स्टेट कैसा है? मोशन में है। ठीक है, तो आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। ठीक है, दो ही स्टेट हो सकती हैं किसी भी पार्टिकल की, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। ठीक।